हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है हर एक, और शत का मतलब होता है 100। मतलब हर एक 100 पर जब तुलना की जाती है तो उसे प्रतिशत कहते हैं। तो हर एक 100 पर तुलना की जाती है तो उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं पहला, 4 का 3 कितने प्रतिशत है। तो 4 को समझा जाएगा पूरा 100, प्रतिशत मतलब इसको पूरा 100 माना जाएगा। और इस 100 में ये जो 3 है तो इसका कौन सा भाग है। तो अगर हम 4 को 1 2 3 4 4 भागों में बांट दें 4 को, तो एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये सब किसके बराबर है, सब तो है 100 के बराबर। तो अगर 100 को हम 4 4 जगह बांट दें, तो 4 जगह बांट देंगे तो क्या होगा, ये 25 होगा, ये 25, ये 25 और ये 25। तो 25 25 50 और 25 75 और 25 100। तो इस प्रकार से अगर हम इसको माने 4 को 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब यही होता है कि 100 पर तुलना करना। तो ये जो दिया गया है 4, ये है पूरा 100। अगर इसको 100 मान लें तो 100 का 3, 100 का अगर हमें 100 मान लें तो 3 कितने प्रतिशत है। तो अगर 4 है तो उसका 3 पूछा गया है, 4 का 3 कितने प्रतिशत है। तो 4 को हम क्या माने हैं, 4 को हमने मान लिया है 100। जब 4 को 100 मान लिया है तो इसके 4 भाग कर रहे हैं तो एक भाग होता है 25। और जब एक भाग 25 होता है और हम इसके 3 भाग को पूछ रहे हैं, तो 1 2 3, अगर 3 भाग को पूछ रहे हैं तो 25 25 50 और 25 75। तो अगर हम सीधे देखें तो हमको पता चल रहा है कि ये 4 का 3 हो जाता है 75%। तो ये तो हमने बेसिक से ऐसे ही निकाला है। और अगर इसको हल करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होता है, 4 में 4 का 3 कह रहा है, इसलिए 4 का 3, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4, क्योंकि 4 में 3 पूछ रहा है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया जाता है, क्योंकि 100 में तुलना होती है इसलिए 100 से गुणा होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, 4 पंचे 20 और 25 का 3 से गुणा होगा तो 25 3 75। ये हमको 75% ऐसे भी मिल जाएगा। और हम अलग अलग अगर ऐसे निकालते हैं तब भी हमको 25%, ये 25 ये 25 ये 25, और जब सभी को जोड़ा गया तो हमको मिल गया 75%। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को निकालते हैं कि कोई संख्या दी गई हो उसको प्रतिशत में, अगर जो प्रतिशत में दिया है उसको अगर संख्या में बदलना हो तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 75% दिया है तो प्रतिशत का मतलब ये होता है 100। तो जैसे ही हम 75 के आगे ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100, और जब इसको काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौको 100, तो हमको फिर मिल जाएगा 3/4। और 3/4 का मतलब क्या होता है ये भिन्न में हम सीख चुके हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या होता है कि 3/4 का मतलब ये होता है कोई एक वस्तु रही होगी और उसके हमने 4 टुकड़े किए। जो नीचे होता है इसको कहा जाता है हर, और जो ऊपर होता है उसको कहा जाता है अंश। तो हर का मतलब हर एक भाग, तो हर एक भाग कितना है, 1 2 3 4, हर एक भाग जब गिना गया तो हमको मिला 4। और अंश का मतलब होता है भाग, तो ऊपर 3 दिया गया है तो 3 भाग लेंगे, 1 2 3, ये हम 3 भाग अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 अंश इसका लिया है हमने तो 3 हो गया अंश में,
और हर में कितना है 4, मतलब हर एक टुकड़ा कितना है, सब गिनेंगे तो 4 है। तो 3/4, तो 4 में 3 कितने प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो 4 में 3 कितना निकल के आया है, 75%। और जब हम प्रतिशत को वैसे बदलते हैं तो हमको फिर 3/4 मिल रहा है, मतलब 4 में 3। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 12 का 3 कितने प्रतिशत है। तो 12 का पूछ रहा है, इसलिए 12 को रखेंगे नीचे, और इसका 3 पूछ रहा है तो 3 को रखेंगे ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा होगा। और जब इसको काटेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, और 3 से कट रहा है इसलिए 3 से नीचे भी काटेंगे, 3 चौक 12, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, 4 पंचे 20, और 25 का जब 1 से गुणा होगा तो हमको मिलेगा 25, और नीचे 1 है, बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये 25% हमको ये आंसर इसका मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि अगर दिया गया हो, कोई संख्या दी गई हो और उसको ये दिया गया हो कि इतने प्रतिशत कितना होगा, तो 840 का 20% कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ से सवाल बदल गए हैं, यहाँ पे प्रतिशत में दिया है और हमको संख्या बताना है। तो 840 का 20% क्या होगा, जब ऐसा पूछा जाए तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, बस सीधे हमको लिख देना होता है 840 का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह पर हमने लिख लिया गुणा, और 20% का मतलब होता है 100। तो जैसे ही हम 20 ऊपर लिखेंगे और ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हमको लिखना होगा 100, और 1 0 ये काटेंगे, 1 0 ये कटेगा, और 1 0 ये कटेगा, और 1 0 ये। तो अब हमको क्या मिला, गुणे में 84 गुणे 2, तो 2 से 84 का गुणा हो जाएगा, तो 2 चौको हमको मिल जाएगा 8, और 2 8 16, यहाँ लिख लेंगे 16। तो 168 ये इसका आंसर हो जाएगा। 840 का 20% हमको मिलेगा 168। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 1260 का 40% होगा। 1260 का 40%, तो पहले लिख लेंगे 1260 का मतलब गुणा, और 40%, तो हो जाएगा 40%, हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, और 1 0 ये 1 0 ये, इधर 1 0 कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ 4 गुणे 126, तो 126 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल आया 1, 4 एकम 4, और 1 हासिल हो जाएगा 5। तो 504 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अगर प्रतिशत में दिया है तो उसको हम संख्या में लिख लेंगे कि कितना संख्या है, और अगर संख्या दी गई है कि अभी ये कहा जाए 1260 में ये जो 504 है कितने प्रतिशत है, तो 40% आएगा। अभी हम इसको फिर से निकालें तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे अभी कहा जाए 504 जो है 1260 का कितने प्रतिशत है, तो 40% आना चाहिए। तो प्रतिशत के लिए क्या करना होता है, गुणे 100 करना होता है। 1 0 काट देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12, और इधर हो जाएगा 2 3 6, और ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंची 10, और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 सते 63, और 9 से कट रहा है, 9 सते 63 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ बच गया 7, हो गया 72, तो हो गया 9 8 72। फिर कट रहा है, तो अब इसको काटेंगे तो कितने से कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है 9 से काटा गया तो 9 सते होगा यहाँ पर, तो ये 7 है यहाँ पर, 9 सते 63, और 9 दूनी 18, यहाँ पर बचा 2 उधर बचा, और 5 इस 72 हो गया, 9 8 72, ये 9 से कट रहा था, तो 9 सते 63 होता है, यहाँ पे 9 लिख दिया गया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 7।
तो आप 7 एकम 7 और 7 चौक 28 गुणे 10 दिया है, तो 4 का 10 से जब गुणा होगा तो हमको मिल जाएगा 40, और ये 40% यहाँ हमको इसका आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया था 1260 का 40%, तो 1260 का 40% हमने निकाला तो ये आया। अब इसको फिर अगर उसमें हमको बदलना होगा प्रतिशत में, तो हम ऐसे करेंगे तो यहाँ फिर हमको 40% मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।